हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। हम सीट नंबर 4 तक कंप्लीट कर चुके थे। अब हमें रिमाइंडर पर आधारित कैसे भाग देने पर कितना कितना बचेगा इस टाइप क्वेश्चन में पढ़ना है। तो आइए सीधे क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। इसमें कुछ नहीं हो, जैसे उन्होंने कहा जैसे कोई 73 लिखा है तो उन्होंने कहा कि इसमें कोई नंबर है, मान लो हमने कहा 5 से भाग देने पर कितना शेष बचेगा। तो 5 की जो व्यवस्था का नियम होता है, तो सबसे पहले व्यवस्था में पढ़ा है कि आपको बता रही कि व्यवस्था का नियम क्या होता है। 5 के नियम क्या होता है कि लास्ट के अंक देखा जाता है, या तो 0 हो या 5 तो 5 से कट जाता है। तो आपको क्या करना है, रिमाइंडर में भी वही कॉन्सेप्ट रखना। तो यहाँ पर अंतिम अंक क्या है, 3 है, तो 5 के बाद 3 में जाएगा, नहीं जाएगा, तो शेषफल कितना 5 के बाद 3 में जाएगा, तो शेषफल उतने का उतने आ जाएगा। 5 भाग 3 में 0 मिल जाएगा। मान लो 77 के 5 को भाग 7 में देना पड़ेगा, 5 एकम 5, तो कितना बचेगा 2। तो जब भी आपको शेषफल बताना है तो जो आपने वास्तव नियम पढ़े हैं उन्हीं वास्तव नियम को लगाकर आपको भाग देना है, और जो शेष बचेगा वही आपका आंसर होगा। ठीक है, तो इसमें पहला क्वेश्चन है 1433 गुणे 1422 गुणे 1425 को 10 से विभाजित करने पर। तो 10 का नियम क्या होता है कि 2 और 5, 10 किससे बनता है, 2 और 5 से बनता है। तो 2 में क्या देखा जाता है, इकाई का अंक। 5 में भी क्या देखा जाता है, इकाई का अंक। तो हमें केवल पहले अंक में भाग देना है। तो 10 का भाग हम 3 में देंगे तो 3 से बचेगा, क्योंकि 14 233 है। 1422 है तो उसमें कितना बचेगा 2। 1425 है तो उसमें कितना बचेगा 5। अब देखिए आप, 3 दूनी 6 पंचे 30, 30 बन गए। आप फिर 10 का भाग दीजिए आप, तो 10 थी 30, पूरा भाग चला गया, शेषफल कितना है इसका 0 है। तो पहले क्वेश्चन का जो आंसर है पहले का सी है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ठीक है, तो पहले का हो गया। दूसरा सवाल क्या है, उसमें लिखा है 7361 प्लस 11829 प्लस 1769। इसमें हमें किससे भाग देना है, 8 से। तो 8 के नियम क्या होता है, हमने आपको पढ़ा डिविजिबिलिटी में कि लास्ट के 3 डिजिट देखे जाते हैं। तो 8 का भाग हमें 361 में देना है, 8 का भाग 829 में देना है, 8 का भाग 729 में देना है। इसको भाग देने में जो शेषफल आएगा फिर उसको जोड़ के फिर 8 का भाग देना है आपको। ठीक है, तो इसमें भाग दीजिए, 8 चौको 32, बचेंगे 4, अंक 41, 8 5 40, यहाँ पर बचेगा 1। अब 8 का भाग इसमें 8 का भाग चला गया, डायरेक्ट भी 8 थी 24, 29 में 24 घटाए कितना बचेगा 5। अब 769 में 8 का भाग देना है, तो 8 में 72, बचेंगे 4, अंक लिया 9 का 49। ठीक है, फिर क्या है 8 6 48, तो 1 बचेगा। अब आप देखिए इसको जोड़िए, अगर 8 से ज्यादा आता है तो फिर से 8 से भाग देंगे, तो 5 और 6 और 1 7, तो रिमाइंडर कितना आएगा आपका, शेषफल कितना आएगा 7 आएगा। जिस 8 से ज्यादा होता तो हम 8 का क्या देते, भाग दीजिए। या स्वयं 8 होता तो 8 का भाग 8 में से चला जाता, 0 आ जाता। ठीक है, तो इस तरीके से दूसरा क्वेश्चन आपका लगेगा। अब हम तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन में क्या है, 75 गुणे 73 गुणे 78 गुणे 76 को 34 से विभाजित करना है। तो जब बड़ा नंबर को विभाजित करना है तो 75 गुणे 73 गुणे 78 गुणे 76। ठीक है, लिख लिया हमने। 34 का 75 में देगा, 34 दूनी 68, तो कितना बचेगा 7 बचेगा। इसमें भाग दीजिए आप 73 में, 34 दूनी 68, तो इसमें 5 बचेगा। 34 दूनी 68, तो इसमें 10 बचेगा। 34 दूनी 68, तो इसमें 8 बचेगा। अभी भी इसमें भाग देना पड़ेगा आपको। देखिए आप 7 पना 35, 34 का भाग देंगे तो यहाँ पर 1 बचेगा। ठीक है, इसमें देखिए 10 अट्ठे 80, तो 80 गुणे 1 करेंगे तो कितना होगा 80 होगा। 34 का भाग 80 में 34 दूनी 68। ठीक है, देखो जब भी शेषफल पूछे तो अगर इस तरीके से अगर तुम्हारा अलग भाग देना है, फिर जब तक देना जब तक 34 से छोटा ना आ जाए, क्योंकि जिससे हम भाग देते हैं शेषफल हमेशा उससे छोटा होता है। तो हमने देखा 7 पना 35, तो 34 से कम 34, 35 में 14 1 बच रहा है, जो शेष बचे वही लिखना है आपको। ठीक है, 10 अट्ठे 80, अब 34 के बाद 80 में देखो तो 12 से बचेंगे तो 12 कम 12, तो फल कितना आएगा 12 आएगा। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर डी आंसर होगा।
आइए हम चौथा नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या है इसमें। सिंपल सिंपल सवाल है अभी आपकी शुरुआत में। 335, 608, 853 के गुणनफल को 13 से विभाजित करने पर क्या शेषफल। देखो इसमें कोई अपन ने नियम नहीं पढ़ा स्पेशली के लास्ट के अंतिम अंक। तो ऐसी स्थिति जिसमें नियम मतलब ऐसे लास्ट के 3 अंक या 2 अंक या 4 अंक पर आधारित ना हो, तो ऐसी स्थिति में हमें सरल कैलकुलेशन मिलेगी। जब जैसे 13 के नियम में क्या होता है, 13 के नियम में थोड़ा होता है कि लास्ट के 3 अंक या 2 अंक देखना पड़े, ऐसा नहीं होता है। ऐसी स्थिति में आपको ऐसा मिले कैलकुलेशन आसानी से कर पाए। तो 335 गुणे 608 गुणे 853 हमें किससे भाग देना, 13 से। तो भाग दीजिए, 13 दूनी 26, 10 में 26 घटाएंगे 7, अंक लिया 5 का 75, 13 पंचे 65, 75 में से 65 घटाएंगे कितना बचेगा, आप बोलेंगे सर 10 बचेगा। अब 608 में भाग देना, तो 13 चौको 52, बचेंगे 8, अंक लिया 8 का 88, तो 13 6 78, उसमें भी कितना बचेगा आपका 10 बचेगा। अब 875 है तो 13 6 78, बचेंगे 7, अंक लिया 3 का 73, 13 पंचे 65, तो बचेंगे 8। ठीक है, 73 में से 65 घटाएंगे तो 8। अब देखिए आप 10 दम 100 गुणे 8, 13 का भाग दीजिए इसमें फिर से, 13 सते 91, कितना बचेगा, 100 में से 91 घटाएंगे तो 9, तो 9 गुणे 8 कितना होगा 72। अब 72 में 13 का भाग दीजिए, तो 13 पंचे 65, 72 में से 65 घटाएंगे कितना बचेगा, तो आप बोलेंगे सर 7 बचेगा। तो आपका ऑप्शन तो 100 गुणे 8 हो गए ना, 13 सते 91, तो 9 फिर 9 72, 13 के बाद 72 में देंगे, 13 पंचे 65, बचेंगे 7। ठीक है, अब हम 5वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो 5वें नंबर क्वेश्चन में क्या है, 6352 गुणे 1147 गुणे 5831 गुणे 12965 गुणे 43660। हमें इसको 9 से भाग देना है। किससे भाग देना है, 9 से। तो 9 से भाग देने पर कितना शेषफल बचेगा हमें ये बताना है। तो आप क्या कि 9 का नियम क्या होता है, अंकों का जोड़ होता है। तो अंकों को देखिए, 6 3 9 जी कट रहा है तो छोड़ो, 5 2 7 कितना, 5 2 7, तो 9 का बाद 7 में जाएगा तो यहाँ पर 7 में बचेगा। इसमें देखिए 7 2 9, ये तो कट रहे हैं, जोड़ने से 4 4 बचेगा। ठीक है, अब 8 और 1 9, तो 5 3 8। ठीक है, अब इसमें देखिए 9 हो रहा है, 6 2 8 और 1 9 हटा दीजिए, 5 ले लिया, जहां पर 9 हो जाए हटा दिया करो, 7 4 11। अब 11 में 9 का भाग देंगे तो कितना आएगा, 2 आएगा। ठीक है, अब इसमें देखिए इसमें अगर अपन देखें 7 चौक 28, कितना बचेगा, 1 बचेगा। 8 5 40, 40 दूनी 80, 8 5 40 दूनी 80, 80 में 9 का भाग देंगे, तो अगर 9 में 81 करेंगे तो 80 में से 81 तो -1 बचेगा, तो -1 गुणे -1, तो इसमें -1 शेषफल माइनस में नहीं बचना चाहिए। तो जिससे अपन भाग दे रहे थे, अगर शेषफल माइनस में है तो जिससे भाग दे रहे उसको जोड़ दीजिए। तो हम क्या करेंगे, इसमें 9 जोड़ देंगे, तो फिर शेषफल कितना आएगा आपका, तो 9 में से घटाएंगे तो शेषफल आपका 8 आएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। 7वां क्वेश्चन देखते हैं अपन लोग। अब इस संख्याओं में 7 से भाग देना है, किससे भाग देना है, 7 से। तो 7 में तो कोई नियम होता नहीं, डायरेक्ट आपको भाग ही देना पड़ेगा। देखिए करिए आप, 7 दूनी 14, बचेंगे 5, अंक लिए 9 का 59, तो 7 8 56, बचेंगे 3, अंक लिए 8 38, तो 7 गुना 35, तो 3 से बचेगा। किसमें दीजिए, अब 7 दूनी 14, 19 में 14 घटाएंगे तो 5 59, तो 7 8 56, बचेंगे 3, अंक लिए 9 का 7 गुना 35, तो 10 से घटाएंगे 4 बचेगा। ठीक है, इसमें भाग दीजिए आप, 7 दूनी 14, बचेंगे 6 अंक लिए 0 का, 7 8 56, बचेंगे 4 अंक लिए 0 का, 7 गुना 35, तो बचेंगे 5। अब देखिए 3 चौको 12 पंचे 60, अब 60 में अगर 7 से भाग देंगे तो 7 8 56, और 60 में 56 घटाए तो कितना बचेगा, 4 बचेगा। तो आपका जो रिमाइंडर है वो कितना आएगा,
4 आएगा। आपका जो शेषफल है वो कितना आएगा? 4 आएगा। अब हम 7वां सवाल देखते हैं। इसमें लिखा है 87 गुणे 88 गुणे 90 गुणे 91 गुणे 93 89 से भाग देना। तो देखो जब आपको बड़ी संख्या से भाग देना हो तो या तो तुम्हें क्या करना है, ऊपर नीचे को कट जाएगी कोई पहाड़ से, लेकिन 89 तो इसमें क्या है, आवाज संख्या है, तो आवाज संख्या इसमें कोई है नहीं, मतलब 89 को कोई मल्टीपल नहीं है कि 89 को काट दे बस। ठीक है, तो इस स्थिति में आपको ये भी करना पड़ सकता है कि हमें 89 का भाग दे तो माइनस कोई शेष बचेगा। इससे क्या होगा कि आपका सवाल भी आसान हो जाएगा। 89 के बाद 87 में तो नहीं जाएगा और गुणा भी नहीं कर पाएंगे। जब भी 89 87 में देंगे तो माइनस के 2 से बचेगा, इसमें देंगे तो माइनस का 1 से बचेगा। 89 को 90 तो 1 से बचेगा, इसमें देंगे तो 2, इसमें बचेगा तो 4। अब आप इसका गुणा करिए, अगर माइनस में आ रहा है तो आप क्या करिए, जिससे भाग ले रहे थे उसको जोड़ दीजिए। तो देखो 2 एकम 2 प्लस क्या आ गए, 2 दूनी 4, 4 चौको 16 प्लस क्या है ना 16। तो 89 से तो छोटे है, अगर 89 से जिससे भाग दे रहे हो उससे छोटे है तो रिमाइंडर वही के वही हो जाएगा। तो आपका रिमाइंडर कितना हो जाएगा? 16। तो जब आपकी जिससे भाग दे रहे हो उससे छोटी संख्या है तो आप माइनस से बचा दो। ठीक है, 2 3 4 4 तक, अगर 4 5 तक भी बचता तो आपका सवाल आ सकता है। 87 गुणा थोड़ा पड़ता है, अगर आपको 6 भी आता 7 भी आता तो आप कर लेंगे ना। ठीक है, वैसे तो नहीं कर पाएंगे, 87 गुणा 88 आप कर पाएंगे? बताइए, आप नहीं कर पाएंगे ना, इसलिए आपको ऐसे ही लगाना पड़ेगा माइनस रिमाइंडर बचा के। ठीक है, अब हम 8वां सवाल देखते हैं। इसमें क्या करना है, 132 गुणा 135 गुणा 136 गुणा 138 गुणा 142 का गुणा करके भाग देना है। या आप अलग अलग भाग देके देख लीजिए और इसको जो बचेगा उसको गुणा कर लीजिए। तो 137वीं का आवाज संख्या, क्योंकि 137 का कोई मल्टीपल भी नहीं मिल रहा है कि पर काट दें तो पता लग जाए कुछ। तो ऐसी स्थिति में क्या करें, आप रिमाइंडर से बचाना। तो ऐसी स्थिति आपको नेगेटिव रिमाइंडर आपको बहुत हेल्प करेगा और ऐसा होगा होगा भी कि आप आसानी सॉल्व करोगे। 137 का 132 से भाग तो नहीं जाएगा, 132 में से 1 घटाना पड़ेगा तो माइनस के 5 बचेगा शेष। 135 में 1 घटाएंगे तो माइनस के 2 बचेगा। 136 में 1 घटाएंगे माइनस 1 बचेगा। अब 137 के बाद 138 में देंगे तो 1 शेष बचेगा। 137 के बाद 142 में देंगे तो 5 शेष बचेगा। अब देखिए आप 5 दूनी 10 प्लस के 10 हो गए, 10 पंचे 50, 3 बार माइनस तो आंसर क्या है, माइनस के 50। तो अगर रिमाइंडर माइनस में आता है, रिमाइंडर माइनस में नहीं होता है, तो आप जिससे भाग दे रहे हैं, आप किससे भाग दे रहे हैं 137, उसको उस नेगेटिव रिमाइंडर में जोड़ दीजिए आप। तो 137 को जोड़ देंगे तो आपका शेषफल जो है 150 घटाना पड़ेगा क्योंकि एक माइनस का एक प्लस का, तो कितना बचेगा आपका 87। तो रिमाइंडर कितना आएगा आपका 87। तो 8वां सवाल इस तरीके से लगेगा। अब 9वां सवाल देखते हैं। इसमें क्या लिखा है, 232 गुणा 43 गुणा 2343 4671 6988 को 23 से भाग देने पर कितना शेषफल बचेगा। तो आपको डायरेक्ट भाग देना है। देखो आप भाग दीजिए, 23 का भाग इसमें चला जाएगा, इसमें 2 में नहीं जाएगा तो 2 से बच जाएगा। अब सुनिए, 23 के बाद 43 में डेट नहीं जा रहा है, 43 लिखना और 43 गुणा करने में बड़ा नहीं हो जाएगा। अब क्या करिए, अगर आपको भाग देने पर नेगेटिव रिमाइंडर -5 या -4 या -6 बचता तो आप भाग दीजिए। 23 के बाद 43 में 23 से कम 23 में 20 से बचेगा, कितना बचेगा 20। तो आप क्या करें, 2 बार दे दो, 23 दूनी 46। 43 में से, क्योंकि जैसे अपन भाग देते हैं, जैसे अपन ने दिया 23 दूनी 46, तो इसको इसमें से घटाना पड़ता है, ये छोटा और ये बड़ा। 43 में 46 घटाएंगे तो कितना बचेगा, माइनस के 3 बचेगा। 23 को इसमें तो पूरा जा रहा है, इसमें 23 दूनी, क्योंकि अंक तो तुम्हें लेना पड़ेगा ना डायरेक्ट। 23 दूनी 46 तो 23 से कम 23, ऐसा नहीं है कि भागना का बिंदी रख रहे हैं, तो आपको तो क्षेत्रफल बचाना ना। 23 दूनी 46 में भाग जा रहा है, 23 से 69। नहीं तो आप देखो भाग हमेशा एक एक करके दिया जाता है, 23 दूनी 46 करके लेंगे 7 का, 23 और 7 दूनी जाएगा, महाराष्ट्र बिंदी रखेंगे। तो आपको क्या करना है, आपको तो रिमाइंडर बचा, आपको दिख रहा है कि 23 को इसमें चला गया, इसमें डाल दीजिए 23 से 69 तो 2 से बचेगा। अब 23 को इसमें तो जा रहा है, इसमें देखिए 88, तो देखो 23 थी 69, अगर 88 में से 69 हटाए तो 19 बचता है। तो हम सोच रहे हैं कि अगर आसपास पहुंच जाए उसके माइनस रिमाइंडर ही बच जाए तो कोई दिक्कत नहीं। तो 23 चौको 92, 88 में से 92 घटाएंगे तो माइनस के 4 बचे। अब इसका गुणा कीजिए आप, 2 3 6, 6 दूनी 12, 12 चौको 48, क्या माइनस है 1 और 2, माइनस माइनस प्लस, तो जो 48 वो 23 प्लस में आया, तो आपको क्या करना, 48 जो है 23 से ज्यादा है, अगर ज्यादा तो 23 के बाद फिर से देखिए, 23 के बाद 48 में देंगे तो 23 दूनी 46, तो 48 में 46 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 2 बचेगा। तो रिमाइंडर कितना बचेगा आपका
2 आएगा। अब हम 10वां सवाल देखते हैं, थोड़ा जो अलग है तो वही क्वेश्चन, थोड़ा अलग है। देखो कभी कभी क्या होता है कि नेगेटिव रिमाइंडर लेने से भी हमारी बात नहीं बनती है, क्योंकि नेगेटिव रिमाइंडर अगर 5 6 7 8 9 तक बन जाए तो हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो कभी कभी ऐसी स्थिति बनेगी कि आपका नेगेटिव रिमाइंडर इस तरीके से नहीं बचेगा कि आप आसानी से सॉल्व कर पाए। तो इस स्थिति में क्या क्या मिलेगा, जैसे 95 है तो 95 किसी न किसी के टेबल में आता है या ऊपर नीचे इसमें किसी नंबर से कट जाएगा, पूरा नहीं कुछ हद तक कट जाएगा। जैसे देखिए 114 और 95 और तो कट नहीं, देखो 19 पंचे 95, 19 छक्का 114, तो आपने 19 से काट दिया। आपको बस ध्यान रखना है कि जिससे तुमने काटा है जब शेषफल तुम्हारा आ जाएगा फिर उसमें 19 से बाद में गुणा कर देंगे, क्योंकि हमने 19 से काटा है ना, क्योंकि वास्तविक संख्या तो 95 है ना, 95 से भाग देने पर कितना बचेगा ये बताना है हमको। वो तो अपनी सुविधा के लिए हमने इसको 19 से काट लिया, 19 पंचे 95, 19 छक्का 114। तो अब हमें 5 की नियम की सहायता से इसका शेषफल पता लगाना है। तो 5 के नियम क्या होता है कि इकाई का भी देखा जाता है, इकाई के इनसे भाग देने पर जितना शेषफल बचेगा वही अपना शेषफल आएगा। तो 5 का भाग 4 में नहीं जाएगा तो वही को वही शेषफल आ जाएगा। अब इसमें एक पहला अंक क्या है 7 इकाई का अंक, 5 का भाग 7 में दीजिए, 5 एकम 5, कितना बचेगा 2, 5 का भाग 3 में नहीं जाएगा, कितना बचेगा 3। अब 5 का भाग 6 में दीजिए आप, 5 एकम 5 तो 1 से बचेगा, तो 4 दूनी 8, 8 3 24, 8 3 24, ठीक है 24 आ गया। देखिए तुमने किस नंबर से काटा था इसको 19 से, तो आप क्या करिए 19 से इसमें गुणा करिए, किससे गुणा करिए आप 19 से गुणा कर दीजिए आप, तो 19 चौको 76, 19 दूनी 38, 38 और 7 45। अब आप 95 से इसमें भाग दीजिए, ठीक है। क्या उसमें और कुछ कट रहा था क्या अभी, रुक जाना, 5 से इसमें 3 बार कटा था इसमें, और इसमें 4 से बचा है ना, इसमें 2 से बचा है, 4 दूनी 8 दूनी 24। अच्छा अभी 5 से और देगा अभी, ठीक है अभी और नहीं, आप 5 से और भाग दीजिए इसमें, 4 दूनी 8, 8 3 24, 24 का भाग 5 में देंगे अपन, तो 5 चौको 20, तो कितना शेषफल बचेगा आपका 4 बचेगा। तो 5 से भाग देने पर आया 4 से, लेकिन हमें कितने से भाग देना था 95, तो हमने 95 को 19 से काटा था, तो आप 19 से गुणा कर दीजिए बाद में, ठीक है। तो आपका 19 चौको 76, तो मतलब 95 से भाग देने पर इसको 76 बचेगा, ठीक है। तो ये आंसर आ गया। अब 11 नंबर सवाल देखते हैं, इसमें क्या लगा है 344, 1932, 171, 68,129 को 153 से भाग दें। तो आप 153 का पहाड़ा जानते नहीं जानते, जब पहाड़ा दे जाए तो आपके दिमाग में होना चाहिए या तो नेगेटिव रिमाइंडर या ऊपर नीचे की संख्या को काटना पड़ेगा, ठीक है। दो स्थितियां आप मुझे 153 का पहाड़ा नहीं जानना है आपको, ठीक है। तो आप नेगेटिव रिमाइंडर में क्या देखना है कि 153 से अगर 153 से अगर 7 8 कम ज्यादा है तो आप 153 से भाग देकर नेगेटिव रिमाइंडर बचाइए। अगर ऐसा नहीं है तो आप सोचिए कि किसी न किसी नंबर से ये कटेगा। तो 153 किसके पहाड़े में आता है, तो आप कहेंगे 17 नंबर 153, 17 और 9, या तो ये ऊपर नहीं 17 से कटेगा या 9 से कटेगा। क्या 17 का टेबल हम डायरेक्ट देख पा रहे हैं, इसमें डायरेक्ट देख पा रहे हैं, 9 को आसानी से देख सकते हैं, क्योंकि 9 का नियम होता है कि अंकों को जोड़ के देखें, तो कोई भी अगर एक मतलब एक कटेगा तो देखना, देखो 7 2 9, 19 9 171 होता है ना, तो जो 9 से कट रहा है, 9 से इसको काट दीजिए 17 बेर और 9 से इसको काट दीजिए कितने बेर 19 बेर, ठीक है। अब दीजिए आप 17 से, आपने 9 से काटा, बस ध्यान रखना है आपको 9 से काटा, बस बाद में जब शेषफल आएगा तो हम 9 से गुणा कर देंगे, ठीक है। मतलब शेषफल आएगा वो 9 का मल्टीपल भी होगा, जो शेषफल आएगा वो 9 का मल्टीपल भी होगा, क्योंकि जब तुम्हें 9 से गुणा करना है तो जो शेषफल आएगा वो 9 का मल्टीपल भी होना चाहिए, तो एक ही ऑप्शन है ऐसा, ठीक है 117। तो आप ऐसे भी सोच सकते, क्योंकि आपको पता है कि जो शेषफल आएगा आपको 9 का गुणा तो उसमें करना है ना, जब 9 का गुणा करना है उसमें 9 का मल्टीपल नहीं होगा वो। अब 17 भाग 34, 17 दूनी 34, 4, इसमें 4 से बचेगा, ठीक है। 17 एकम 17 बचेंगे 2 अंक लिया 3 का तो 23, तो 17 एकम 17 बचेंगे 6 अंक लिया 2 का तो 62, 17 से 51, 62 में से 51 घटाएंगे तो कितना बचेगा 11 बचेगा,
17 भाग 19 में देंगे तो 2। अब देखिए 17 चौको 68, ठीक है भाग चला गया। 119 डायरेक्ट देखिए आपको, 17 सत्ते 119 और 17 अट्ठे 136, 17 सत्ते 119, 10 से बचेगा, ऐसा कर दीजिए आप, ठीक है। 11 चौको 44, 44 दूनी 88, 88 गुणे 10, अब 17 भाग दीजिए आप इसमें, तो 17 चौको 68, 17 पंचे 85, तो कितना बचा, 3 बचा, तो 3 गुणे 10, 3 गुणे 10 तो 10 3 30। अब 17 भाग फिर से दीजिए आप, ठीक है। 17 एकम 17, 17 एकम 17, तो कितना रिमाइंडर बचेगा आपका 13। तो 13 कब बचा, जब अपन ने 17 से भाग दिया, लेकिन अपन को कितने से देना था, 153। तो 17 को हमने 153 किससे काटा था, 9 से काटा था, शेषफल में आप 9 से गुणा कर दीजिए, तो आप देख पा रहे हैं कि 13 9 17 वैसे भी आया। और हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि जब अपन ने 9 से काटा है, जब 9 से अपन ने काटा तो बाद में 9 का गुणा तो करना पड़ेगा। जब 9 का गुणा अपन को करना ही पड़ेगा तो 9 का मल्टीपल क्यों चेक ना करें। और आप पढ़ चुके कि 9 का नियम क्या होता है, अंकों का जोड़ अगर 9 से कटता है तो संख्या भी 9 से कटेगी। तो आप सरल कैसे कर सकते हो, आपको दिमाग में कहा कि जब अपन 9 से काटा है, अपन को 9 से बाद में गुणा करना है, जब 9 का बाद में गुणा करना तो 9 का मल्टीपल होना चाहिए। और अगर ऐसा एक ही ऑप्शन है तो आप करिए, नहीं है तो आप सवाल को सॉल्व करिए। अब 12वां सवाल देखते हैं। 8991 गुणे 3002 गुणे 5989 गुणे 6999 गुणे 7007 के गुणनफल में अंतिम 2 अंक ज्ञात करें। तो जब भी आपसे ऐसा बोला जाए कि अंतिम एक अंक, तो आपको 10 से भाग दे के देखना है, जो शेषफल बचेगा वही अंतिम अंक आएगा। और अगर अंतिम 2 अंक कहा है तो आपको 100 से भाग देना है, अंतिम 3 अंक कहा है तो आपको 1000 से भाग देना है, अंतिम 4 अंक कहा है तो आपको 10,000 से, ठीक है। तो ज्यादातर अंतिम 2 अंक या अंतिम 1 अंक ऐसा पूछ सकते हैं आपसे, ठीक है। तो अंतिम 2 अंक पूछे तो आपको 100 से भाग देना है। तो 100 का नियम क्या होता है कि लास्ट के 2 डिजिट भाग देना पड़ता है। 100 का 91 में देंगे तो जाएगा नहीं, 91 से बच सकता है या नेगेटिव में बचा लें। तो 100 का भाग अगर 91, 100 एकम 100 पड़ गया, 91 में 100 घटाएंगे तो माइनस के 9 बचेगा, इसमें भाग नहीं जाएगा लास्ट के 2 अंक में, तो 2 ही से बचेगा। 100 का भाग 89 में, तो 89 में देंगे तो 100 का भाग जाएगा तो नहीं, लेकिन अगर 100 का भाग दे रहे हैं 89 में तो 100 घटाना पड़ेगा, तो माइनस के 11 से बचेगा। 100 का भाग 99 में देंगे तो 100 एकम 100, तो माइनस का 1 बचेगा। फिर 100 का इसमें 7 हो गया, ठीक है। तो क्या हो रहा है, 11 नंबर 99 प्लस किया गया, ठीक है। 2 एकम 2 और 7 एकम 7। अब आप क्या करिए, 100 का भाग फिर दीजिए, 100 का भाग 99 में देंगे, अगर आप 100 का भाग 99 में देंगे तो कितना बचेगा, माइनस का 1 बचेगा, ठीक है। तो -1 -1 माइनस माइनस प्लस, तो 2 सत्ते 14, तो शेषफल कितना आया, 14 आया। तो अंतिम अंक भी कितना होगा, 14, ठीक है। क्योंकि 100 में 2 जीरो होते हैं, तो 2 जीरो का उसमें मतलब भाग तो नहीं जाएगा, तो जो अंतिम अंक हमें 14 ही रहेगा, ठीक है। समझ पा रहा ना क्या, क्योंकि ऐसा नियम होता क्यों है, ठीक है। जैसे मान के चलिए 10 से अगर हम भाग दे रहे हैं, जैसे 22 में दिया तो उसका अंतिम अंक क्या है, 2 है। अगर हम इसमें भाग भी दे दें तब भी इकाई का जो क्षेत्र बचेगा वो इकाई का अंक ही आएगा, ठीक है। अब हम 100 से भाग दें तो अंतिम जो 2 अंक होंगे, अंतिम 2 अंक जो होंगे वही शेषफल आएगा, ठीक है। तो यही इसी अंदाज से कह सकते, इसी विधि की सहायता से हम पता लगाए कि जब भी आपको अंतिम 2 अंक पता लगाना तो आप भाग दे के पता लगाइए, क्योंकि ऐसा देखा गया है कि अगर हम भाग देते हैं, 100 से भाग देते हैं, तो अंतिम जो 2 अंक उसमें थे संख्या में वही शेषफल में आ जाते हैं। इसलिए कहा जाता है कि अगर अंतिम 2 अंक है पता लगाना है तो आप 100 से भाग देके दीजिए, तो जो शेष बचेगा वही अंतिम 2 अंक होंगे, ठीक है। इसी कारण से हम अंतिम 2 अंक पता लगाने के लिए 100 का भाग दे रहे हैं, ठीक है। अब हम 13वां सवाल देखते हैं। 1698 47,978 153 124 गुणे 27 के गुणनफल में अंतिम 2 अंक ज्ञात करें। तो अंतिम 2 अंक ज्ञात करना है, तो अंतिम 2 अंक का कहने का मतलब 100 से भाग देना है। तो इसमें 100 से हम भाग दे पा रहे हैं, देखो 100 से भाग देंगे तो लास्ट के 2 अंक, तो माइनस के 2 बच जाएगा, इसमें 22 बचेगा, इसमें 53 बचेगा, हमें गुणा करना पड़ेगा। तो आप नेगेटिव रिमाइंडर से नहीं लगा पा रहे हैं,
तो आप क्या करिए, हमने क्या बताया था तो देखिए, अब इसको देखिए कोई संख्या कट रही है इसमें ऊपर नीचे। 100 में आता है 4 या 25, माने 2 से कटेगा या 5 से कटेगा। तो ये 4 से तो कट रहा है, तो यह संख्या 4, 4 से कौन सी संख्या कट रही है इसमें, ये नहीं कट रही है, ये नहीं कट रही, ये कट रही है देखो। तो 4 थी 12, 4 एकम 4, तो 25। अब आप देखिए क्या, अब 25 किसी तो और संख्या से कट रहा है, इसमें नहीं कटा तो आप भाग दीजिए वहां क्या देखिए। तो 25 के नियम क्या होता है, 25 के नियम में भी अंतिम दो अंक में भाग देके फिर से पता लगाया जाता है। 5 में अंतिम एक इकाई का अंक और 25 में इकाई और दहाई को मिला के अंतिम दो अंक लिखे जाते हैं। 25 बार 98 में देंगे तो डायरेक्ट तो नहीं जाएगा, 25 की 75 तो सिर्फ ज्यादा बच जाएगा, तो माइनस में बचाएंगे। तो 25 को 98, 25 चौको 100, 98 में 100 घटाएंगे तो माइनस के 2 बचेगा। 25 को 78 में दीजिए, अब आप लास्ट के दो अंक है ना, तो 25 थी 75, तो 3 से बचेगा। 25 को 153 दीजिए, 25 छक्का 150, तो 3 से बचेगा। 25 से कम 25 तो 6 से बचेगा, 25 से कम 25 तो यहाँ पर 2 से बचेगा। ठीक है, 2 दूनी 4, 4 ती 12, 12 ती 36, क्या अब और करेंगे, 3 दूनी 6 दूनी 12 दूनी 24, माइनस का 24 गुणे 6, फिर हमें 25 से भाग देना है। ओके, तो 24 छक्का 144, इसमें माइनस में बच रहा है। ओके, 25 छक्का 150, 4 से कट गया था, 25 दूनी 50, माइनस बचा नहीं, कोई दिक्कत नहीं है अपन को। तो इसको 2 को माइनस 2 को रहने दीजिए अभी, ठीक है, माइनस 2 को रहने दीजिए। अभी इसमें गुणा कर 3 करके 9, 9 छः 54, तो 54 गुणे 2, 25 भाग, तो 25 के बाद आप 54 में दीजिए आप, तो 25 दूनी 50, तो 4 से बचेगा। ठीक है, अब 2 चौको 8, 8 दूनी 16, तो माइनस के 16 आ रहे हैं, सिर्फ माइनस में बचना चाहिए, तो जिससे आप भाग दे रहे थे उससे जोड़ दीजिए आप उसको, 25 जोड़ देंगे तो कितना रिमाइंडर आ जाएगा, 9 आ जाएगा। लेकिन 9 का वजह अपन ने 25 से भाग दिया, तो हमने इसको 4 से काटा था ना, तो अब 4 से गुणा कर दीजिए आप, 9 चौको 36, माने 100 से भाग देने पर 36 रिमाइंडर आएगा। तो जो रिमाइंडर आता है वो क्या आता है, उस संख्या के अंतिम दो अंक आते हैं, तो गुणनफल में अंतिम दो अंक क्या होंगे, 36 होगा। ठीक है, अब हम 14वां सवाल देखते हैं। इसमें कहा गया कि इस संख्या के जो गुणनफल है उसमें अंतिम तीन अंक ज्ञात कीजिए। तो अंतिम तीन अंक माने तीन जो जिसमें होगी, तीन जो किसमें होती है 1000, तो 1000 से भाग देके पता लगाना है आपको। तो जो 1000 से भागने पर जो रिमाइंडर आएगा वो संख्या के अंतिम तीन अंक होंगे गुणा करने के बाद। तो 1000 बाद 993 में चली जाएगा, तो अगर देंगे तो माइनस से बचेगा, तो माइनस के 7 बचेगा। या देखो आपको इसमें कोई संख्या ऐसे दिख रहा है कि इसमें इवन संख्या हो, इसमें जी दिख रहा है, ठीक है, तो या तो आप 1000 को ऊपर नीचे काट भी सकते हैं। अगर आपका डायरेक्ट नेगेटिव रिमाइंडर से आ रहा है तो आप करिए, 1000 के बाद इसमें देंगे तो 4 आएगा, लास्ट के 3 अंक, इसमें देंगे तो 1 आएगा, इसमें देखिए आप 9 से 81 1000 का भाग देंगे तो माइनस के 19 आएगा। कितना आएगा, माइनस के 19, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 19 चौको 76, 76 गुणे 7 करना 7 6 42, 7 7 49, 49 और 53, 1000 से कम ही आया, तो यही 1000 से भाग देने पर शेषफल 532 आएगा। तो जो शेषफल आता है वही उस संख्या के अंतिम तीन अंक होते हैं। ठीक है, यदि हम 1000 से भाग देते हैं, ठीक है, तो अंतिम तीन अंक पता लगाने के लिए 1000 से भाग देते हैं। ठीक है, तो अंतिम तीन अंक कितने आ गए आपके, 532 आ गए। ठीक है, तो रिमाइंडर कितना आ गया, 532 आ गया। अब हम 15 नंबर सवाल समझने से पहले कुछ कॉन्सेप्ट समझते हैं। देखिए आपको चीज याद रखना है कि 0 फैक्टोरियल बराबर होता है 1। कितना होता है, 1। जब हम क्रमशः संचय पढ़ाएंगे तो उसमें आपको बताएंगे कि 0 फैक्टोरियल बराबर 1 क्यों होता है। ठीक है, अभी आपको याद रखना है 0 फैक्टोरियल बराबर 1, 1 फैक्टोरियल बराबर 1, 2 फैक्टोरियल, फैक्टोरियल ऐसे भी लगा देते हो और ऐसे भी लगा देते हो कभी कभी। ठीक है, जैसे 2 फैक्टोरियल, इसका आंसर कितना आएगा, तो देखो 2 को मैं 2, 2 के पीछे 2 के पहले कितना 1, इस तरीके से रखना तो 2 ही आएगा। अगर हम 3 फैक्टोरियल लिख रहे हैं तो कितना आएगा, 3 गुणे 2 गुणे 1, 3 दूनी
6 आएगा। अगर हम 4 फैक्टोरियल लिख रहे हैं तो कितना आएगा, 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1, जब तक लिखते जाइए जब तक 1 ना आ जाए। 4 की 12 दूनी 24। जैसे 5 फैक्टोरियल है, क्या लिखेंगे इसको हम, 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1, बस 5 से गुणा हो जाएगा, सीधी बात, तो 120 आ जाएगा। इसी प्रकार से अगर हम 6 फैक्टोरियल लिखें तो 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1, इसका गुणा करेंगे तो आएगा 720। कितना आएगा, 700। तो इस तरीके से और भी संख्या आएगी तो आप उसको सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो आप पहले इस कॉन्सेप्ट को लिखिए, फैक्टोरियल वाले कॉन्सेप्ट को। आपने अब आपने लिख लिया होगा। अब आइए थोड़ा और समझते हैं। जैसे हमने लिखा n फैक्टोरियल, उसको क्या लिखेंगे, n, फिर एक कम करते जाएंगे तो n माइनस 1, तो ऐसा लिख सकते हैं। और भी आगे जाएंगे तो फिर एक कम और करेंगे तो n माइनस 2, ऐसे ऐसे चलते जाएंगे। ठीक है, जब तक हमारा एक फैक्टोरियल ना आ जाए। ठीक है, जब तक हम चलते जाते हैं। तो सुनिए, जैसे हमारा लिखा 43 फैक्टोरियल, कितना लिखा, 43 फैक्टोरियल, उसको ऐसा लिखेंगे ना अपन, 43 गुणे 42 फैक्टोरियल। तो अगर 43 गुणे 42 फैक्टोरियल, उसका मतलब क्या है, कितना लिखा है, 43 फैक्टोरियल। ठीक है, तो मान लो कहीं पर लिखा है n गुणे n माइनस 1 फैक्टोरियल, उसका मतलब क्या है, अगर पीछे जाएंगे तो उससे पहले वाली संख्या है फैक्टोरियल। ठीक है, उसका जो सबसे पहला नंबर होगा वही फैक्टोरियल। जैसे 42 के पहले क्या लिखा, 43 फैक्टोरियल है, इसको हम और भी आगे लिखते जाएंगे, 43 गुणे 42 गुणे 41 से बढ़ाते जाएंगे। मान लो सुविधा के आपको 42 फैक्टोरियल तक ही जाना है, मान लो बटे में एक संख्या है कि 42 फैक्टोरियल तक ही जाना है, ऐसे ही लिखेंगे ना। ठीक है, अब हम 15 नंबर सवाल देखते हैं। इसमें बोला है शेषफल ज्ञात करें। क्या, 1 फैक्टोरियल प्लस 2 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल प्लस डॉट 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 10,000 फैक्टोरियल को हमें 18 से भाग देना है। किससे भाग देना है, 18 से। तो देखिए, आप ये बताइए कितना इसको सॉल्व करना है, 10,000 फैक्टोरियल का तो सॉल्व मुश्किल है। तो ऐसी स्थिति में आपको अपने माइंड में क्लिक होना चाहिए कि कोई ना कोई पैटर्न तो जरूर बनेगा। ठीक है, 18 से भाग देने पर मतलब, जैसे मान 1 में भाग दिया अपन ने, 2 में भाग दिया, 3 में भाग दिया, 4 में भाग दिया, एक स्थिति ऐसी आएगी कि 18 से भाग देने पर उसमें शेषफल 0 बचेगा। जब इस पे 0 बचेगा तो आगे वाली संख्या में 0 बचेगा। फैक्टोरियल में क्या होता है कि उसी नंबर से आगे गुणा होता जाता है, उसी के मल्टीपल में। ठीक है, जब उस अब उसके पहले वाले मल्टीपल में 0 से बचा तो आगे भी 0 से तो बचेगा। तो इसमें पैटर्न ढूंढना है कि जहां से 0 से बचने लगे वहां से छोड़ देंगे। देखिए, एक फैक्टोरियल में 18 भाग देंगे तो 1 ही बचेगा, 2 एकम 2 होगा, 3 फैक्टोरियल माने 3 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 6, इसमें भी 18 भाग नहीं जाएगा, इसको छोड़ दीजिए आप। इसको देखिए, 4 12 12 दूनी 24, तो इसमें 18 भाग नहीं जा रहा है, इसमें शेषफल बच रहा है। 18 भाग 24 में देंगे तो 6 से बचेगा। इसके बाद 5 5 मैंने 5 फैक्टोरियल, तो 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 कितना आता है, 120 आता है। तो 120 का भी 18 भाग चला जाएगा। तो 18 में अगर भाग देंगे 120 है तो 18 छक्का 108, तो 12 से बचेंगे। फिर 120 के बाद 6 फैक्टोरियल आए, तो 6 फैक्टोरियल आपने कितना पड़ा, 720। तो क्या 6 गुणे 5 120, 5 फैक्टोरियल बराबर होता है, तो 120 गुणे 6 तो करना 720। तो 720 में 18 से भाग जाता है, तो आप बोलेंगे हाँ 18 चौको 72। तो जितने भी नंबर होंगे 720 के बाद 6 फैक्टोरियल 7 फैक्टोरियल 8 सब 18 से कट जाएंगे। जब 18 से कटेंगे तो शेषफल 0 बचेगा ना। तो 0 से कोई फर्क पड़ता है जोड़ने पर, नहीं पड़ता है। ठीक है, तो आप छोड़ दीजिए। अब इसको देखिए, तो देखो 12 6 18, 18 से कट रहा है। ठीक है, 18 से कटेगा तो शेषफल 0 बच गया। 6 2 8 और 1 9, तो 18 भाग 9 में जाएगा, नहीं जाएगा। तो जब 9 में नहीं जाएगा तो वही शेषफल बच जाएगा। तो आपका जो शेषफल है वो कितना आएगा, 9 आएगा आपका। ठीक है, अब हम 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या लिखा है, 1 फैक्टोरियल प्लस 2 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल प्लस डॉट डॉट 880। तो जब भी फैक्टोरियल इस तरीके से आएगा तो आपको बहुत सॉल्व करना पड़ेगा। तो आप दिमाग में बैठा के रखिए कि इसमें एक स्थिति ऐसी बनेगी कि इसका 0 बनेगा। तो जहां पर 0 बनेगा उसकी स्थिति का बाद हम उसको छोड़ देंगे। तो शेषफल में किससे मतलब शेषफल कितना बच रहा है, शेषफल 0 बच रहा है, तो 0 से क्या करना है, 0 से कोई फर्क पड़ेगा जोड़ने पर, नहीं पड़ेगा।
तो अब ये देखिए कि 120 का पहाड़ा कहाँ बने, जहां पर 120 का पहाड़ा आ जाएगा वो साइन वहां से हम छोड़ देंगे। तो देखिए 120 का एक बार तो एक से तो बचेगा, 120 का दो एकम दो, अब तीन दूनी छह तो इसमें छह बचेगा। इसके बाद आएगा तीन फैक्टोरियल बाद चार, जब चार आएगा जब तीन फैक्टोरियल चार है तो चार फैक्टोरियल छह चार को 24, 120 के बाद 24 में नहीं जाएगा तो 24 ही बचेगा। अब एक 24 आएगा, 24 के बाद आएगा चार फैक्टोरियल बाद आएगा पांच फैक्टोरियल, तो पांच 24 बन जाए 120, 120 का भाग 120 में चला जाएगा। तो अब जितने नंबर आएंगे तो सभी में सिर्फ पर जीरो बचेगा तो हम लेके आओ, जब सिर्फ पर जीरो बच रहे हैं क्यों नहीं, छोड़ दो। अब देखिए आप 24 छह 30, 30 दो 32, 32 और एक 33, तो 120 का भाग 33 में जाएगा, तो 120 का भाग 33 में नहीं जाएगा, तो यही सिर्फ अगर 120 से बड़े होते तो 120 का भाग देते। तो आपका जो रिमाइंडर है वो कितना बच रहा है आपका 33, आपका रिमाइंडर आएगा। ठीक है।